Public administration is vital to efficient running of the government. As a specialized academic field, it deals essentially with the machinery and procedures of government. It is the action part of the government. It is both an institution of public service and a center of power. हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर्ली डिस्कस करने जा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्या इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, क्या इसके डिफरेंट मायने हैं। साथ ही हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं इन दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, किस तरह पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड समझिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट मायने के साथ साथ पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंसेस को भी। स्टूडेंट्स, देखिए ये जो वीडियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर 100% आता ही आता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, क्या बेसिक डिफरेंट पॉइंट्स हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंडिंग तक जरूर देखें एंड समझें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग को, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एंड साथ ही पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंसेस को। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, आपसे कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक छूटे ना। साथ ही स्टूडेंट्स, आपके कुछ फीडबैक्स जो हैं इस वीडियो के ऊपर आप उन्हें सिंपली कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कुछ आपके सजेशंस हैं तो आप उनको भी कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद एन इंट्रोडक्शन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वाइटल टू एफिशिएंट रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एज अ स्पेशलाइज्ड academic field. It deals essentially with the machinery and procedures of government. It is the action part of the government. It is both an institution of public service and a center of power. As an institution of public service, it provides service to the people and promote public interest. As a center of power, public bureaucracy tend to be concerned with its own privileges. In recent years, the discipline has been undergoing rapid changes and has vastly expanded its frontiers. It has evolved and is still evolving to respond to the challenges of the changing times. स्टूडेंट्स, देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके क्या मायने हैं, उसके क्या मीनिंग है, क्या उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, आइए समझते हैं। देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका ओरिजिन हुआ है फ्रॉम टू लैटिन वर्ड that is ad and ministry, means to look after, management of affairs public और private। अगर हम सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा देखें, क्या इसकी बेसिक डेफिनेशन है, देखिए इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स cooperation and coordination for the purpose of achieving desired goals or objectives, whereas public administration is more diverse and much broader dimension of administration। देखिए स्टूडेंट्स, सिंपली जो मीनिंग है एडमिनिस्ट्रेशन का वो है कि एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, ठीक है, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसका एक पर्पस होता है कि अचीविंग डिज़ायर्ड गोल्स, जो उनके गोल्स हैं उनको अचीव करना, जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करना, ठीक है। वेयर एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मोर डाइवर्स, जहाँ पर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स एंड मच ब्रॉडर डायमेंशन है एडमिनिस्ट्रेशन की। इट इज़ अ प्रोसेस एंड एज सच हैज़ बीन अराउंड एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट हैव एग्जिस्टेड, but by popular definitions, the formal study of the subject is not more than a century old. देखिए स्टूडेंट, public administration is a management of affairs of government by an organizational structure which act on behalf of people, attempt to solve vague and complex societal problem by taking collective decisions and endeavor to achieve common good. This is the basic definition of public administration.
देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरीका के मैनेजमेंट है अफेयर्स का, गवर्नमेंट के जो अफेयर्स होते हैं उनका मैनेजमेंट का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, बाय एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के द्वारा गवर्नमेंट के अफेयर्स को मैनेज करना, ठीक है, विच एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, जो पीपल के बिहाफ में लिए जा रहे हैं, ठीक है, अटेम्प्ट टू सॉल्व वैग्यू एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटल प्रॉब्लम, जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बाय टेकिंग कलेक्टिव डिसीजंस के द्वारा उनको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, एंड साथ ही एंड एंडेवर टू अचीव कॉमन गुड, और जो उनका कॉमन गुड है उसको अचीव करने की एक प्रोसेस है, ठीक है। द पब्लिक इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिनोट पब्लिक स्प्रिडनेस, public accountability, public participation in governance and working on behalf of people, public interest, public access, public scrutiny etc. सो देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो पब्लिक वर्ड है वो डिनोट करता है पब्लिक स्प्रिडनेस को, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को, पब्लिक पार्टिसिपेशन को गवर्नेंस के अंदर, एंड साथ ही वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ पीपल को, पब्लिक इंटरेस्ट को, पब्लिक एक्सेस को, पब्लिक स्क्रूटनी को एटसेट्रा। इन सभी को जो पब्लिक वर्ड है ये डिनोट करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पब्लिक का मतलब तो पता चल गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिनोट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ऑर्गेनाइजिंग एंड यूजिंग मैन एंड मटेरियल इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ पर्पस और अ गोल। एडमिनिस्ट्रेशन जॉइंस ग्रुप ऑफ पीपल who coordinate and cooperate so that the desired goals are achieved। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इन ऑर्डर टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल्स, जो गोल्स हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको डिज़ायर करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए वी नीड टू गो ऑर्गेनाइज एंड डायरेक्ट ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस एंड अकर्स इन डाइवर्स इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स। Based on these settings, administration is divided into public administration and private administration. So students, अगर हम इसकी बेसिक जो पॉपुलर डेफिनेशंस हैं, जो बेसिक सोशोलॉजिस्ट ने दी हैं, उनकी बात करें तो देखिए हर्बर्ट साइमन ने जो इसकी डेफिनेशन दी है वो ये है कि बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट मीन्स इन कॉमन यूजेस द एक्टिविटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ द नेशनल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट इज़ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं अगर हम वुड्रो विल्सन की बात करें, जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशन दी है, जिन्होंने अपने शब्दों में डिफाइन करा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, वो करा है इस प्रकार कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। एवरी पार्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये कहा है वुड्रो विल्सन ने, एंड जो हर्बर्ट साइमन ने कहा है उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये डेफिनेशन जो है, ठीक है। तो इस प्रकार डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट ने, डिफरेंट जो फिलोसफर्स हैं, उन्होंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के द्वारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशन है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो टर्म है उनको डिफाइन करा है। सो देखिए एक जो मेन पॉइंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल टू पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके जो मायने हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जो बेसिक एंड पॉपुलर जो डेफिनेशंस हैं, वो इस प्रकार आपको इस स्लाइड के द्वारा समझा दी गई हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा क्या इसके डिफरेंट मीनिंग हैं, क्या इसके डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम बात करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की, समझते हैं क्या इनके डिफरेंट मीनिंग है, क्या इनमें जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको हम इसमें क्लैरिफाई करेंगे इस स्लाइड के द्वारा। सो आइए सबसे पहले हम बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या पब्लिक है एंड क्या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है। सो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी रफली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। Public administration is governmental administration concerned with achieving state purposes determined by the state. Private administration, on the other hand, is concerned with administration of private business organization and is distinct from public administration.
सो आपको बेसिक मीनिंग पता चल गया होगा, क्या पब्लिक है क्या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो है जहाँ पर जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो कंसर्न होता है अपने स्टेट पर्पसेस के अचीव करने के लिए, ठीक है, डिटरमाइंड बाय द स्टेट, जो कि एक स्टेट के द्वारा डिटरमाइन होता है। वहीं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है अदर हैंड, ये दूसरी तरफ जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मतलब है कि कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके कंसर्न में है ये, एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये बिल्कुल अलग तरीके से बिल्कुल भिन्न है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, बिल्कुल एक विशेष तरीके से अलग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। According to Simon, the distinctions between public and private administration relates mainly to 3 points. That is, public administration is bureaucratic. देखिए जो public administration जो होता है वो bureaucratic होता है, और वहीं जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो लाइक बिजनेस होता है, ठीक है, जैसे बिजनेस वगैरह होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वगैरह होती हैं, उस प्रकार होता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ पॉलिटिकल, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पूरी तरह पॉलिटिकल होता है, और वहीं जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो नॉन पॉलिटिकल होता है, ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनल थर्ड पॉइंट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेड टेप, वेयर एज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्री फ्रॉम इट। सो दीज आर द 3 बेसिक पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू साइमन, ठीक है, जो कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिए गए हैं। सो आई होप इस स्लाइड से आपको थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्या मेजर बेसिक डिफरेंसेस हैं पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच। सो आइए डिस्कस करते हैं मेजर डिफरेंसेस को पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच। सो देखिए, अगर हम डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें रिलेशन की क्राइटेरिया में, ठीक है। सो देखिए रिलेशन के बेसिस पर किस प्रकार डिफाइन करा गया है, किस प्रकार डिफ्रेंशिएट करा गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को। तो देखिए रिलेशन के बेसिस पर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर जो पॉइंट है वो ये है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक डिमांड, पॉलिटिकल प्रेशर एंड पब्लिक स्क्रूटनी। वहीं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिलेशन के बेसिस पर पॉइंट है वो ये है कि गाइडेड बाय मार्केट डायनेमिक्स, लेस एक्सपोज टू पब्लिक इंटरवेंशन। वहीं इसके मीनिंग के बेसिस पर हम डिफाइन करें, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द ऑर्डरली मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स। वहीं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करें मीनिंग के बेसिस पर, तो मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। वहीं व्हाट इट इज़ के बेसिस पर अगर हम डिफाइन करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को, तो सबसे पहले हम प्राइवेट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिफाइन करें व्हाट इट इज़ के बेसिस पर, सो इट इज़ अ पॉलिटिकल प्रोसेस। वहीं अदर हैंड जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी। अगर हम अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करें, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अकाउंटेबल टू पब्लिक, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिटिंग। वहीं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, दैट इज जो अकाउंटेबिलिटी रिसाइड्स विद द ऑनर। देन मेजर ऑफ परफॉर्मेंस के बेसिस पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अचीवमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक सेटिस्फिकेशन। वहीं जो अगर हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, तो दैट इज प्रॉफिट। नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पर अगर हम डिफाइन करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज ओपन टू ऑल। वहीं अदर हैंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल एंड एक्सेसिबिलिटी बेस्ड ऑन वंस एबिलिटी टू पे। देन एट लास्ट अप्रोच के बेसिस पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्यूरोक्रेटिक एंड अदर हैंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज इगैलिटेरियन। So these are the basic points which differentiate public and private administration. अगर हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करें, जैसे कि नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स विच इट अटेम्प्ट्स टू सॉल्व, तो देखिए वैग्यू पुअरली डिफाइंड कॉम्प्लेक्स सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो देखिए पब्लिक में ये फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ अ वैग्यू,
ठीक है, पुअरली डिफाइंड एंड कॉम्प्लेक्स सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वहीं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम मेनली इन द इकोनॉमिक डोमेन। वहीं रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन की अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सो इट इज़ सेंसिटिव टू पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक इंटरेस्ट इज़ द एसेंस। वहीं अदर हैंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ लेस कंसिडरेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक ओपिनियन इन डिसीजन मेकिंग। वहीं अगर इम्पैक्ट ऑफ इट्स, अगर उसके डिसीजन जो लिए जा रहे हैं उसके इम्पैक्ट के बारे में बात करें, उसके इम्पैक्ट ऑफ इट्स डिसीजंस के बेसिस पर अगर डिफाइन करें, डिफ्रेंशिएट करें पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को, सो देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इट्स डिसीजंस, दैट इज डिसीजंस अफेक्ट पब्लिक एट लार्ज, एंड अदर हैंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजंस may not affect public at large. So since beginning there has been much debate about the difference between public and private administration. The differences listed above were considered as natural and universal. Though since beginning there were mainly thinkers who view such differences as artificially created. The meaning of administration as collective and cooperative social endeavor to solve common problems by managing resources is common to both public and private administration. Also, the administrative principles developed as classic theories of administration and management did not differentiate between public and private organization. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको थोड़ी बहुत तो समझ आया होगा क्या मायने हैं, क्या इसके डिफरेंट मीनिंग हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, साथ ही पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या बेसिक डिफरेंस पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, इन सभी को हमने इस वीडियो के साथ आपके साथ डिस्कस किया। एंड मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत तो हेल्पफुल लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल हमारे पढ़ाई विद गुरु चैनल को नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। आप सिंपली क्लिक